वेलकम बैक क्लीन न्यूज। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप एमपी के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूलें। आज का लाइक एम 3000 है, उम्मीद करते हैं कि आप इसे पूरा करेंगे। मध्य प्रदेश में कॉलेज में दाखिला लेने वाली बेटियों को 25,000 रुपए देगी सरकार। मध्य प्रदेश में कॉलेज में दाखिला लेने वाली बेटियों को अब लाडली लक्ष्मी योजना के तहत 25,000 रुपए की राशि दी जाएगी। राज्य के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसकी घोषणा की। शिवराज सिंह चौहान ने लाडली लक्ष्मी उत्सव को संबोधित करते हुए कहा, कॉलेज में दाखिला लेने वाली बेटियों को 25,000 रुपए की राशि दी जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में बेटियों की शिक्षा, सुरक्षा, स्वास्थ्य सुविधा, स्वावलंबन, समृद्धि और उनका सम्मान ही हमारी प्राथमिकता है। ये पूरे समाज की जिम्मेदारी है। अब बाईपास, सुपर कॉरिडोर और राउ से भी जल्द मिलेंगी सिटी बसेस। कोरोना के बाद अस्त व्यस्त हुई शहर की लोक परिवहन व्यवस्था में सुधार की कोशिशें तेज हो गई हैं। चारों दिशाओं में बढ़ रही आबादी के बाद AICTSL ने अब नए रहवासी क्षेत्रों को लोक परिवहन से जोड़ने के लिए बड़ा प्लान तैयार किया है। सुपर कॉरिडोर, अरबिंदो, बाईपास, निपानिया, राउ, रंगवासा के विस्तारित क्षेत्रों में सिटी बसेस को पहुंचाने की बनाई जा रही है। इसके लिए 19 नए रूट्स तैयार किए गए। 35 पुराने रूट्स पर सेवा का विस्तार और बसेस का नवीनीकरण होगा। अब निजी कॉलेजेस साल भर मान्यता और नवीनीकरण के लिए कर सकेंगे आवेदन। अब उच्च शिक्षा विभाग का पोर्टल कॉलेजेस की मान्यता और मान्यता नवीनीकरण के लिए साल भर खुला रहेगा। कॉलेज संचालक साल भर आवेदन कर सकेंगे। कॉलेज संचालक नए कॉलेजेस खोलने और पुराने कॉलेज की मान्यता का नवीनीकरण कराने के लिए 30 सितंबर 2022 तक आवेदन कर सकते हैं। विभाग ने इसके लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए। इस संबंध में विभाग ने आदेश दिए हैं कि कॉलेज संचालक यदि तय तारीख तक आवेदन के साथ मान्यता शुल्क जमा नहीं करते तो उन्हें NOC जारी नहीं की जाएगी। नई नीति तैयार, युवाओं को मिलेगा रोजगार, कई रियायत पैकेज का लाभ मिलेगा। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाने के लिए शिवराज गवर्नमेंट के सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम विभाग ने उद्योगों को पुनर्जीवित करने के लिए नई MSME विकास नीति बनाई। इस नीति में प्रदेश में निवेश बढ़ाने के साथ ही स्थानीय युवाओं को रोजगार मुहैया कराने के हर संभव प्रावधान किए गए। मध्य प्रदेश कृषि उत्पादों में देश में काफी आगे है और इन उत्पादों के प्रदेश में ही प्रसंस्करण के लिए नीति में इन इकाइयों को अनेक सुविधाओं के साथ रियायतें दिए जाने का ऐलान किया गया है। एमपी के किसानों के खाते में इस दिन आ सकती है 10वीं किश्त। देश के किसानों के साथ मध्य प्रदेश के किसानों को जल्द खुशखबरी मिल सकती है। सरकार PM किसान योजना की 10वीं किश्त जारी 15 दिसंबर के आसपास कर सकती है। अगर आप किसान हैं और आपको अभी तक इस योजना का लाभ नहीं मिला तो तत्काल ही इस योजना के लिए अपने को रजिस्टर करा लें, वरना ये मौका आपके हाथ से छूट सकता है। बता दें कि मोदी सरकार अब तक PM किसान योजना के तहत 11.37 करोड़ किसानों के खाते में करीब 1.58 लाख करोड़ की राशि भेज चुकी है। शिवराज का कमलनाथ पर तंज, कमलनाथ पर कुछ नहीं बचा, हम विकास कर रहे वे हमला। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खंडवा में आयोजित जनसभा में भाजपा उम्मीदवार ज्ञानेश्वर पाटिल को विजयी बनाने की अपील की। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर भी बड़ा हमला बोला। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस के पास कुछ बचा नहीं, वहां राहुल गांधी कांग्रेस की हालत खराब कर रहे हैं, यहाँ कमलनाथ ने एक एक करके सबको निपटा दिया, उनके पास कुछ नहीं बचा। हम विकास कर रहे हैं, वे आरोप लगा रहे हैं, हमले कर रहे हैं। सीएम शिवराज ने कहा कि हम सभी के प्रिय नंदू भैया ने जब से होश संभाला तब से भारतीय जनता पार्टी और जनता की सेवा करते रहे। नियमितीकरण की मांग पर अड़े अतिथि विद्वान, एक बार फिर दी आंदोलन की चेतावनी। मध्य प्रदेश में एक तरफ जहां अधिकारी कर्मचारियों ने DA हाइक और एरिया की मांग को लेकर सरकार को आंदोलन की चेतावनी दी है, वहीं अब प्रदेश के उच्च शिक्षा विभाग में कार्यरत अतिथि विद्वान भी आंदोलन के मूड में आ गए। दरअसल फालेन आउट के लिए हुई भर्ती के लिए अतिथि विद्वान घर से 100 से 500 किलोमीटर दूर रहकर महाविद्यालय में अपनी सेवा दे रहे हैं। वहीं अतिथि विद्वान की मांग है कि सरकार आपसी सहमति से स्थान बदलने की नीति बनाए। इसके अलावा नियमितीकरण और सहायक प्राध्यापक भर्ती नियुक्ति को लेकर विद्वानों के द्वारा लगातार व्यापक स्तर पर मांग की जा रही है। फिर दौड़ेगी राज्य रानी, कोविड के चलते की गई थी बंद। कोरोना काल में बंद हुई ट्रेन का पुनः संचालन शुरू किया जा रहा है। इसी कड़ी में पश्चिम मध्य रेलवे ने रेल मंत्रालय की अनुमति मिलते ही गाड़ी संख्या 01161/62 भोपाल दमोह भोपाल राज्य रानी सुपरफास्ट एक्सप्रेस स्पेशल ट्रेन को पुनः संचालन करने का निर्णय लिया। ये गाड़ी प्रतिदिन चलने वाली होगी, जिसका संचालन 16 अक्टूबर 2021 से आगामी आदेश तक होगा। मध्य प्रदेश में PPP मॉडल पर कॉलेज खोलने पर विचार कर रही सरकार।
मध्य प्रदेश की सरकार स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार को लेकर कई कदम उठा रही है। आने वाले समय में हमारी कोशिश है कि हम और बेहतर काम करें। स्वास्थ्य सेक्टर एक बड़ा क्षेत्र है और इसमें अकेले सरकार के भरोसे रहने से कुछ नहीं होगा। हम सबको एक साथ आगे बढ़ने की जरूरत है। हमारी सरकार इस बात पर विचार कर रही है कि मध्य प्रदेश के अंदर स्वास्थ्य क्षेत्र में निजी भागीदारी बढ़ाई जाए। शिक्षकों को मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार के लिए प्रस्ताव आमंत्रित। मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग के शिक्षकों को मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार वर्ष 2020-21 के प्रस्ताव भेजने के लिए राज्य शिक्षा केंद्र की ओर से पत्र जारी कर दिया गया। सभी प्रस्ताव जिला परियोजना समन्वयक जिला शिक्षा केंद्र की ओर से भेजे जाएंगे। लोकेश कुमार जांगीड़, अपर मिशन संचालक राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल के हस्ताक्षर से दिनांक 14 अक्टूबर 2021 को जारी पत्र क्रमांक 5737 के अनुसार मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार वर्ष 2020-21 के प्रस्ताव भेजे जाने हेतु विभागीय स्तर पर 15 नवंबर तक की समय सीमा निर्धारित की गई है। एमपीआईटीआई में प्रवेश का एक और अवसर। सीएसई में रजिस्ट्रेशन चॉइस फिलिंग 19 अक्टूबर तक। सीट छोड़ने वालों को चॉइस फिलिंग करना अनिवार्य। मध्य प्रदेश में शासकीय और प्राइवेट आईटीआई में सत्र 2021 में ऑनलाइन प्रवेश लेने का छात्रों को एक और अवसर दिया जा रहा है। कॉलेज लेवल काउंसलिंग राउंड के लिए रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग 19 अक्टूबर तक की जाएगी। तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास और रोजगार विभाग, कौशल विकास संचालनालय ने छात्रों को ये मौका देने का निर्णय लिया है। सहकारी संस्थाओं में आउटसोर्स कर्मचारी भर्ती नियम बदले। मध्य प्रदेश की सरकारी संस्थाओं में आउटसोर्स कर्मचारियों की भर्ती के संबंध में नियम बदल गए। राज्य सहकारी संघ का पुराना आदेश निष्प्रभावी हो गया। अब सहकारी संस्थाएं अपने क्षेत्र के युवाओं को नौकरी दे सकेंगी। मध्य प्रदेश के सहकारिता आयुक्त व पंजीयक सहकारी संस्थाओं ने इस आदेश में बदलाव किया। संशोधित आदेश में कहा गया कि सहकारी संस्थाएं आउटसोर्स कर्मचारियों की भर्ती राज्य सहकारी संघ के माध्यम से भी कर सकते हैं। एम्स प्रबंधन हर आधे घंटे में मरीजों व उनके परिजनों को दलालों से करेगा सावधान। राजधानी में स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान अब हर आधे घंटे में मरीज और उनके परिजनों को दलालों या ठगों से सावधान करेगा। इसके लिए ऑडियो संदेश का उपयोग किया जाएगा। इस संदेश में ठगों से सावधान रहने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए जाएंगे। दलालों के द्वारा परेशान किए जाने, रुपए मांगने पर शिकायत करने की प्रक्रिया के बारे में जानकारी रहेगी। भोपाल दमोह के बीच राज्य रानी एक्सप्रेस आज से पुनः शुरू। हजारों अप डाउनर्स को सहूलियत होगी। राज्य रानी स्पेशल एक्सप्रेस 16 अक्टूबर से पुनः चलेगी। ये ट्रेन भोपाल रेलवे स्टेशन से शाम 5:55 पर रवाना होगी। वहीं दमोह से चलने वाली राज्य रानी स्पेशल एक्सप्रेस सुबह 10:35 पर भोपाल पहुंचेगी। ये ट्रेन भोपाल से दमोह के बीच चलती है। इसमें हजारों अप डाउनर रोजाना सफर करते हैं, जो इस ट्रेन का परिचालन बंद होने के कारण परेशान हो गए थे। सीएम शिवराज बोले, सर्कस बनकर रह गई है कांग्रेस पार्टी, अपने ही डुबो रहे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शनिवार को बुरहानपुर के फोफनार पहुंचे। चुनावी सभा के मंच पर कार्यकर्ताओं का उत्साहवर्धन किया। मुख्यमंत्री ने सभा के दौरान नंदू भैया को याद किया, उनके योगदान को गिनाया। साथ ही कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस ने कोई अध्यक्ष नहीं है, उसकी अजीब हालत है। कांग्रेस पार्टी सर्कस बनकर रह गई। राहुल गांधी पार्टी में किसी पद पर नहीं, लेकिन मुख्यमंत्री हटाने का निर्णय वही लेते हैं। उन्होंने पंजाब छत्तीसगढ़ में पार्टी की बुरी स्थिति पर तंज कसा। पंजाब के हालात किसी से छुपे नहीं, कांग्रेस के अपनों ने ही उसे डुबो दिया। खंडवा में बोले सीएम शिवराज, कोयले पर निर्भरता कम करेंगे। ओमकारेश्वर में प्रस्तावित सौर ऊर्जा प्लांट से होगा बिजली उत्पादन। मध्य प्रदेश में बिजली उत्पादन के लिए कोयले पर निर्भरता कम कर सूरज भगवान से बिजली उत्पादन को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके लिए ओमकारेश्वर बांध के बेक वाटर में प्रस्तावित सौर ऊर्जा प्लांट से जल्द बिजली उत्पादन किया जाएगा। ये कोई नई घोषणा नहीं है, इस पर पहले से काम चल रहा है। निमाड़ के विकास पुरुष नंद कुमार सिंह चौहान के निधन की वजह से ये चुनाव हो रहा है। प्रत्येक 8वें विद्यार्थी ने डीएवीवी से एमबीए में करने में दिखाई दिलचस्पी। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय से संचालित एमबीए पाठ्यक्रम में दाखिले को लेकर विद्यार्थियों की खासी दिलचस्पी रही। काउंसलिंग में प्रत्येक 8वें विद्यार्थी ने एमबीए को चुना है। विभिन्न विभागों के 23 एमबीए कोर्स की 1400 में से 1235 छात्र छात्राओं को प्रवेश मिला। मार्केटिंग मैनेजमेंट, फाइनेंस, एचआर, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन को प्राथमिकता दी गई। आलम यह था कि काउंसलिंग के तीसरे दिन ही आरक्षित और अनारक्षित सीट्स फुल हो गई। यातायात नियमों का पालन करें और फ्री में खाएं गोलगप्पे, ट्रैफिक पुलिस ने लगाया स्टॉल। सड़क सुरक्षा और यातायात जागरूकता के लिए ट्रैफिक पुलिस द्वारा तमाम अभियान पेश किए जा रहे हैं और इसी कड़ी में मध्य प्रदेश के मंडला जिले में यातायात पुलिस के द्वारा एक अनोखी पहल की गई। दरअसल यहां की ट्रैफिक पुलिस ने लोगों को फ्री में गोलगप्पे खिलाकर जागरूकता अभियान चलाया, जिसके तहत मेले में घूमने आए ऐसे लोग जो हेलमेट और सीट बेल्ट लगाकर आए थे, उन्हें फ्री में गोलगप्पे खिलाकर उनका उत्साह बढ़ाया। राष्ट्रीय प्रतिभा खोज प्रथम चयन परीक्षा के लिए 21 अक्टूबर से शुरू होंगे आवेदन।
राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा के लिए आवेदन प्रक्रिया 21 अक्टूबर से शुरू हो जाएगी। ये ऑनलाइन होगी। आवेदन भरने की अंतिम तिथि 30 नवंबर है। यह आवेदन निःशुल्क है। ये प्रतिभा खोज परीक्षा 10वीं के विद्यार्थियों के लिए आयोजित की जाती है। वर्ष 2021-22 के लिए परीक्षा 16 जनवरी 2022 को आयोजित की जाएगी। वहीं दूसरे चरण की परीक्षा 12 जून 2022 को आयोजित की जाएगी। इसके लिए राज्य से 530 विद्यार्थियों का चयन होता है। अंतिम चयन के लिए राज्यों का कोई कोटा निर्धारित नहीं है। दिवाली से पहले कर्मचारियों के खाते में बढ़कर आएगी राशि। वेतन में 54,000 रुपए का इजाफा। केंद्र द्वारा इस साल जुलाई के महीने में अपने 7th पे कमीशन कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता और महंगाई राहत बढ़ाने के बाद उनके पास लाभार्थियों के लिए एक और अच्छी खबर है। जो लोग कोरोना महामारी के कारण बाल शिक्षा भत्ता का दावा नहीं कर सके, कर्मचारी अब इसका दावा कर सकेंगे। कर्मचारी आधिकारिक दस्तावेज पेश किए बगैर ऐसा कर सकते हैं। नगरीय निकाय में नियुक्ति के लिए 20,000 पद रिक्त। MPPEB के जरिए भर्ती का विरोध। मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय में रिक्त पड़ी सीट्स को लेकर असमंजस की स्थिति बन गई है। दरअसल नगरीय निकाय के 20,000 पदों पर MPPEB द्वारा भर्ती को लेकर अब कर्मचारी संगठनों में नाराजगी देखने को मिल रही है। मामले में पदाधिकारियों का कहना है कि यदि सभी पद सीधी भर्ती से भरे जाएंगे तो फिर अनुकंपा नीति या नियमितीकरण नहीं किया जा सकेगा। इस मामले में अब संगठन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान तक अपनी बात पहुंचाने की तैयारी में है। अतिथि विद्वान फिर से बड़े आंदोलन की तैयारी कर रहे। एक झटके में बाहर कर दिए गए 15 साल के अनुभवी अतिथि शिक्षकों का हश्र देखने के बाद शिक्षकों का आरोप है कि पूर्व कमलनाथ सरकार के कार्यकाल में जब इन्होंने अपने नियमितीकरण और विवादित सहायक प्राध्यापक भर्ती नियुक्ति से सेवा से बाहर होने के कारण भोपाल में 4 महीने तक आंदोलन किया था, उस दौरान विपक्ष में रहते भाजपा ने इन्हें भरोसा दिया था कि हमारी सरकार आते ही पहली कैबिनेट में मांगों को मंजूरी दी जाएगी। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के बयान पर गरमाई राजनीति। विरोध में कांग्रेसियों ने फूका पुतला। भोपाल से लोकसभा सदस्य साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने विजयदशमी पर शहर के मोतीलाल नेहरू विज्ञान महाविद्यालय के मैदान पर रावण दहन कार्यक्रम में कांग्रेसियों के खिलाफ दिए गए बयान पर राजनीति गरमा गई। कांग्रेसियों का कहना है कि प्रज्ञा ठाकुर ने दशहरे के मंच से मां नर्मदा और उनके भक्तों पर अनर्गल टिप्पणी की, जो कि घोर निंदनीय है। इसके विरोध में दोपहर करीब 2 बजे भेल पिपलानी महात्मा गांधी प्रतिमा चौराहे पर जिला कांग्रेस के नेता व कार्यकर्ता एकत्रित हुए और प्रज्ञा ठाकुर का पुतला दहन किया। यूजीसी ने नेट क्वालिफाई उम्मीदवारों के लिए निकाली वैकेंसी। 80,000 तक मिलेगी सैलरी। नेट परीक्षा पास कर जॉब की तलाश कर रहे उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण अपडेट है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने किसी भी विषय में मास्टर डिग्री में फर्स्ट डिवीजन के साथ नेट परीक्षा क्वालिफाई करने वाले उम्मीदवारों के लिए वैकेंसी निकाली है। यूजीसी नई दिल्ली ने एकेडमिक कंसल्टेंट के पद पर वैकेंसी निकाली। ये भर्ती अनुबंध के आधार पर होगी। ऐसे में जो भी उम्मीदवार इस पद के योग्य हैं और इच्छुक हैं, वे अकादमिक सलाहकार के लिए आवेदन कर सकते हैं। कर्मचारियों के लिए वरदान है एनपीएस योजना। राष्ट्रीय पेंशन योजना भारत में सबसे लोकप्रिय निवेश साधनों में से एक है। ये 1.5 लाख रुपए तक का कर लाभ और 50,000 रुपए का अतिरिक्त लाभ प्रदान करता है, जो इसे एक लोकप्रिय निवेश विकल्प बनाता है। एनपीएस ग्राहकों को हर साल 1,000 रुपए का न्यूनतम योगदान देना आवश्यक है, जबकि न्यूनतम जमा राशि प्रति लेन देन 500 रुपए है। योजना लोगों को उनके रोजगार के दौरान नियमित अंतराल पर पेंशन खाते में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करती है। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे। आपने अभी तक क्लीन न्यूज एमपी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि कोई लेटेस्ट अपडेट मिस ना हो।